बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जो प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं। ऐसे में बिहार न्यूज़ की टीम भी अब मैदान में है और प्रत्याशियों से यह जानने का प्रयास कर रही है कि वो कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या संभावनाएं बनेगी। इसी क्रम में अभी हमारे साथ लालगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी उम्मीदवार गौरी शंकर पांडे जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं किस आधार पर ये चुनाव लड़ेंगे, कैसे वोट बैंक तलाशेंगे। गौरी शंकर जी, आपका बिहार न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। क्या क्या तैयारी चल रही है? तैयारी हम लगातार जनता के बीच में हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग मेरा हो रहा है और लालगंज विधानसभा में सभी लोग चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो, नए चेहरे को मौका दिया जाए जो काम कर सके और लोगों के बीच में रहे। क्यों बदलाव हो? क्यों बदलाव? तो यहाँ जो भी विधायक बने हैं पिछले 30 साल से, किसी भी दल के बने हो, वो या तो क्षेत्र में आते ही नहीं हैं और या कभी मतलब एकदम समझिए कि 30 साल से ये क्षेत्र जनता त्रस्त है, क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, लोग से संवादहीनता रहा है। जो भी जनप्रतिनिधि रहे वो संवादहीनता की स्थिति रही है। और अभी दल का टिकट जो लोग लेके आते हैं, अभी बिहार की राजनीति में जो है सो दल केंद्रित राजनीति हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी, जैसे अभी आप देखिएगा कि अभी चुनाव सर पे है, कुछ मालूम नहीं है कौन उम्मीदवार कहाँ किस पार्टी से है, कौन आएंगे, कहाँ के होंगे, और एकदम से आते हैं और दल के नाम पर वोट लेकर के जाते हैं और उसके बाद फिर 5 साल तक नज़र नहीं आते हैं। और इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, अपने लोगों के, अपने जनता के, इस लालगंज विधानसभा क्षेत्र की महान जनता के दम पर लड़ूंगा और मेरा विश्वास है कि मुझे मौका ज़रूर मिलेगा। नहीं तो उन लोगों ने काम नहीं किया, आप काम करेंगे, इसका क्या भरोसा है? कैसे ये भरोसा आप अपने जनता को दिला पाएंगे? देखिए, मैं वर्तमान में रतनपुरा पंचायत का मुखिया भी हूँ और अभी इस लालगंज विधानसभा क्षेत्र में भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र में विशेषकर और मेरे पंचायत के लोग ये आपको बताएंगे, जब आप लोगों के बीच में जाइएगा तो बताएंगे कि नहीं, ये काम, कोई भी काम अगर लेके मेरे पास कोई आए हों या फ़ोन किए हो तो मैं विकास के काम में हमेशा तत्पर रहा हूँ और ऐसे भी लोगों के बीच में सेवा भाव से रहा हूँ। सरकार की योजनाओं के अलावा भी मैं व्यक्तिगत रूप से भी लोगों के सेवा में सदैव तत्पर रहा हूँ। किसी भी सुख दुख की घड़ी में अगर मुझे किसी भी समय 24 घंटे में कभी भी खबर हुआ हो, फ़ोन हुआ हो, तो मैं निश्चित रूप से लोगों के बीच में उपस्थित रहा और इसकी चर्चा आपको इस विधानसभा क्षेत्र में और विशेषकर भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र में ज़रूर मिलेगी। चलिए, तो आप जीतेंगे, काम करेंगे, लोगों की जो उम्मीदें हैं उसको पूरा करेंगे, लेकिन लालगंज विधानसभा क्षेत्र धन बल और बाहुबल से चुनाव लड़ने वाला क्षेत्र माना जाता रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। तो इसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, कैसे करेंगे? जनबल का ज़माना है और जनबल के सहारे हो। लेकिन यहाँ तो बाहुबली भी जीते हैं इसके पहले और अभी धनबली हैं। समय परिवर्तनशील होता है और जनबल सबसे बड़ा ताकत होता है। क्या आप बताते हैं लोगों को कि भाई आप वो लोग हैं, वो क्या किए, क्या नहीं किए और आप क्या करेंगे, कैसे कैसे अपना योजना है आपकी, वो क्या क्या है, कुछ बताइए। देखिए, अभी योजना, पहले तो स्थिति ये है कि अभी आप जब जाइएगा जनता के बीच में तो पिछला 20-30 साल में जो जनप्रतिनिधि एकदम से नहीं आए, उपेक्षित रखे, क्षेत्र का विकास नहीं किए, अभी लोगों का कहना था, मैं भी जाता हूँ, लोग कहते हैं हाँ इलेक्शन के समय गोर लागे आ गया। मतलब अभी अभी तक गोर लगा था, बाद में तो तू 5 साल नहीं। अब बताइए ये स्थिति कैसे बना? आप जाइएगा जब इस लालगंज विधानसभा क्षेत्र के जनता के बीच में, तो ऐसे कहने वाले ज़्यादा लोग हैं कि इलेक्शन का समय आया, प्रणाम करने आ गया है और उसके बाद 5 साल नहीं दिखेगा। अब ये स्थिति तो पिछला 20-30 साल में ही बना है। अच्छा, आप यहाँ मुखिया हैं जी, 21 पंचायत है आपके पास, यहाँ के जितने भी मुखिया, ऐसा फीडबैक आया, सुनने में आ रहा है कि वो सभी मुखिया भी आपके साथ हैं, मुखियों का जो समूह है। तो देखिए, मैं इतना ही जानता हूँ कि मुझे जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा और जो भी जनप्रतिनिधि भी है वो भी ऐसा सब लोग का सहयोग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मुखिया जी साथ में है, बाकी सब लोगों का सहयोग मिलेगा। और ये जन भावना है कि इस बार एक
निर्दलीय और काम करने वाले व्यक्ति को जो ऐसो दिन रात हर समय सेवा में लगा रहे, 24 घंटे अपने अपने क्षेत्र की जनता के बीच में रहे। अभी देखिए होता क्या है कि कोई जनप्रतिनिधि, छोटा पोस्ट हो बड़ा पोस्ट हो, जैसे ही बनते हैं उसके बाद वो अपने क्षेत्र और अपने लोगों से दूर हो जाते हैं। जैसे आज एक विधायक, मान के चलिए कल के डेट में अगर मुझे मौका मिला, मैं विधायक अगर बनूं और पटना में रहना शुरू करूं, कितने % लोग, आप ही पूछिए, जवाब दीजिए। आप तो ऑलरेडी मुंबई में भी थे, मुंबई में आपने काम किया काफ़ी 7-8 सालों तक, फिर आप पटना में भी थे, अब आप अपने क्षेत्र में हैं। पिछली बार आप चुनाव जीते 2016 में मुखिया का, तो ये प्रेरणा कहाँ से आपको मिली, कहाँ से ये दिमाग में आया कि मैदान में आए, चुनाव लड़ें? देखिए, जीवन में धन संपत्ति का कोई मोल नहीं होता है, और लोगों के बीच में लोकप्रिय होना, लोगों की सेवा में लगे रहना, और उससे लोकप्रियता मिलती है, और दुनिया में सबसे बड़ा नाम है जो हमेशा कायम रहता है। अगर आप नाम कमाने के उद्देश्य, और राजनीति में जो भी लोगों को आना चाहिए वो उनको नाम, यश, कीर्ति प्राप्त करने के लिए आना चाहिए, या लोगों की सेवा करने के लिए। सेवा कीजिएगा तभी नाम यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। अच्छा, अभी चुनाव की शुरुआत हो रही है और सुनने में ऐसा आया कि आपके ऊपर 3 FIR हो गया, तो ये क्या है, क्यों हुआ FIR, किस चीज़ का है? देखिए, आचार संहिता उल्लंघन का FIR मेरे ऊपर किया गया है, जबकि वास्तविकता ये है कि जैसे ही चुनाव का घोषणा हुआ, क्षेत्र में जो भी बैनर पोस्टर लगा हुआ था उसको हटाने का काम हमने तत्परता से शुरू किया, बहुत तेज़ी से। अब एकदम से, मतलब मुझे लगता है पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, अब क्या है, अब ये तो वही लोग बताएंगे। चूँकि और एक मेरे ऊपर हुआ है FIR, परसों हुआ है, और अभी बहुत सारा बैनर पोस्टर है, बहुत से लोगों का अभी बचा हुआ, मैंने तो अब हटा दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग। ये जो चुनाव है बिहार का, ऐसा माना जाता है कि ये जातिगत समीकरण के आधार पर होता है, तो इसमें आप कहाँ हैं, क्या क्या आप? देखिए, अब वो सब पुराने ज़माने की बात है, जातिगत समीकरण की बात नहीं है, और अब वो सब फैक्टर थोड़ा मोड़ा हो सकता है हो, लेकिन अब 80-90% ये चीज़ ख़त्म हो चुका है। अब लोग ऐसे अपने बीच में रहने वाले लोग को पसंद करते हैं, जो उनके बीच में रहेगा, काम करेगा, सेवा में सदैव तत्पर रहेगा। और इसका उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। मैं जिस पंचायत का मुखिया हूँ, वहाँ का आप जातिगत समीकरण मालूम कर सकते हैं, और इसमें बहुत बड़े अंतर से मैं जीता था। गौरीशंकर जी, एक बस अंतिम सवाल होगा आपसे, आप क्या कुछ करने वाले हैं? बस 4-5 काम आप गिना दें जो आप जीतने के बाद, अगर आप जीतते हैं तो आप क्षेत्र में करेंगे और जनता को इससे राहत मिलेगी। देखिए, अभी अपने क्षेत्र में पिछले 20 साल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिसके लिए लोग मतलब प्रतिनिधि को याद रखें। अभी 12वें घाट का निर्माण पीछे बहुत 50 साल पुराना मांग होगा, जबकि 2005 से लगातार सत्ताधारी दल के विधायक रहे यहाँ। जी जी। 2005 से अभी तक सत्ताधारी दल के ही विधायक रहे हैं, और या गठबंधन के, बीच में 1 साल के लिए नहीं थे, नहीं तो लगातार। तो ये होना चाहिए था। और उसके बाद आपको काम फिर, और इसके बाद जो भी हॉस्पिटल है उसका उन्मुखीकरण हो, वहाँ बेहतर सुविधाएं हो। उसके बाद है सो शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे लालगंज विधानसभा क्षेत्र में आपको तकनीकी संस्थान हो या सामान्य और कोई महत्वपूर्ण काम। इसके अलावा देखिए, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य है जो बनने के बाद मेरा उस पर ध्यान रहेगा। और देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जनता के सुख दुख में रहना। कोई परेशानी में हो तो उस बीच में जाना। सरकार की योजनाएं हैं, कम ज़्यादा हो सकती है, जो तत्पर रहेगा वो ज़्यादा कराएगा। मैं मुखिया हूँ, अभी आप मालूम कीजिए कि तत्परता के कारण मैं इस प्रखंड क्षेत्र वैशाली जिला में सरकार की योजनाओं को धरातल पे अधिकतम लागू करने वाला हूँ, किया हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरीशंकर जी। धन्यवाद। और बिहार और आपके माध्यम से लालगंज की जनता को सादर प्रणाम। आपके साथ है, आप कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा हो, कुछ भला हो। तो ये थे हमारे साथ युवा नेता गौरीशंकर पांडे जी। ये पहले मुखिया हैं ही अभी, और अब लालगंज विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे, भावी प्रत्याशी हैं। फिर अगली मुलाकात किसी और नए चेहरे के साथ होगी।
किसी और नेता के साथ होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।